नमस्कार। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पर एक या दो वीडियोस पहले हैं। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो है और दूसरे वीडियो में एक छोटा सा चैप्टर है इसका, जो कि छोटे बच्चों की बुक में था। द शू मेकर ऑफ पेरिस नाम से था। आज की इस वीडियो में हम अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की डिटेल्ड समरी देखते हैं। नॉवल तो बहुत बड़ा है, उसको अपलोड करना तो मुश्किल होगा। और ये जो दो शहर हैं जिनकी कहानी है, जैसा आप जानते हैं, लंदन और पेरिस, दो शहरों की कहानी है इसमें। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस। तो ये चार्ल्स डिकेंस के सबसे ज़्यादा सफल उपन्यासों में से एक है। दिस नॉवल इज़ वूवन, ये उपन्यास बुना गया है या लिखा गया है, रचा गया है अराउंड द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के समय के आसपास ये बुना गया है। एंड इट नाइसली हाईलाइट्स, और ये नाइसली अच्छे तरीके से हाईलाइट्स माने उजागर करता है द पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस ऑफ दैट एज। उस समय फ्रांस की क्रांति के समय इंग्लैंड और फ्रांस की क्या सिचुएशन थी वो दिखाया गया है। करप्शन वॉज अ बिग ईवल ऑफ सोसाइटी, करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बुराई थी समाज की। अच्छा, पता है ये हमेशा ही एक बुराई रहती है, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे कोई भी तरीके का शासन व्यवस्था हो, करप्शन हमेशा रहता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी बुराई थी। इट वॉज रैम्पेंट, रैम्पेंट माने सर्वत्र व्याप्त, सब जगह फैला हुआ। ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्तर पर। इन द अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी जो उच्च वर्ग है, सामंत वर्ग है, तो हमेशा उच्च वर्ग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार रहता है। ऑफ द सोसाइटी, समाज के। एंड द सफरिंग्स एंड प्लाइट ऑफ द कॉमन मैन न्यू नो एंड। एंड सफरिंग्स माने कष्ट, प्लाइट दुर्दशा, ऑफ द कॉमन मैन सामान्य लोगों की, न्यू नो एंड मतलब उसका तो कोई अंत ही नहीं था, है ना, कोई और छोर ही नहीं था आम लोगों की दुर्दशा का। द नॉवलिस्ट मेन एम, इस उपन्यासकार का मुख्य उद्देश्य इज है टू पॉइंट आउट, दिखाना, द सफरिंग्स, कष्ट, एंड मिजरी और परेशानी, ऑफ कॉमन मैन सामान्य लोगों की, एंड इट्स रिवोल्ट और उनका रिवोल्ट माने विद्रोह, अगेंस्ट द ऑपरेशंस अत्याचारों के खिलाफ, बाय द अरिस्टोक्रेसी, तो जो सामंत वर्ग के द्वारा उन पर अत्याचार किए जाते थे उसके खिलाफ विद्रोह भी इस नॉवल में देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर मैनेट वॉज अ यंग एंड टैलेंटेड फिजिशियन, तो ये मुख्य पात्र हैं। अलेक्जेंडर मैनेट वॉज अ यंग माने युवा, टैलेंटेड माने जो प्रतिभावान होते हैं उनको टैलेंटेड बोला जाता है, फिजिशियन डॉक्टर होता है। तो ये एक टैलेंटेड और युवा फिजिशियन थे। हु बिगिन, जिन्होंने शुरू की, हिज प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस, इन पेरिस, पेरिस में, बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले। आफ्टर बीइंग मैरिड, शादी करने के बाद, टू एन इंग्लिश लेडी, एक अंग्रेज महिला से, ही बिकेम, वो बन गए, द फादर ऑफ अ बेबी गर्ल, एक छोटी बच्ची के पिता बन गए। तो कितनी खुशनुमा फैमिली होगी ना। ये फ्रांस के हैं और एक अंग्रेज महिला से इन्होंने शादी की है और इनकी एक प्यारी सी बच्ची है, तो हंसता खिलता परिवार है। इन द कंपनी ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर, अपनी पत्नी और बच्ची के साथ, एंड हिज फेथफुल सर्वेंट अर्नेस्ट डिफार्ज, और अपने फेथफुल वफादार नौकर अर्नेस्ट डिफार्ज के साथ। मैनेट वॉज, मैनेट थे, इंडीड वास्तव में, अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन, एक खुश और संतुष्ट व्यक्ति, हु ऑल्सो एन्जॉयड हिज रेप्यूटेशन, जो अपने नाम का आनंद लेते थे, यानी उनकी अच्छी रेप्यूटेशन थी, अच्छा नाम था। एज अ गुड सोशल बीइंग, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति की, तो समाज में उनको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। और वैसे भी ये परिवार भी खुशनुमा है ना, डॉक्टर साहब हैं, उनकी पत्नी, बेटी और एक नौकर। वन डे, फिर एक दिन क्या होता है, इन द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर, दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, तो दिसंबर में आप जानते हैं कितनी ठंड होती है और यूरोप में तो कुछ खासी ठंड होती है। इन द ईयर ऑफ 1775, 1775 में, और फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 में, है ना। तो फ्रांस की क्रांति से काफ़ी पहले का टाइम है ये, 1789 में क्रांति हुई थी और ये 1775 की बात है।
ऑन अ क्लाउडी नाइट, क्लाउडी बादलों से भरी हुई रात को, मैनेट वॉज इम्प्लोर्ड, मैनेट से प्रार्थना की गई, टू अटेंड एन अर्जेंट केस, कि भाई एक बड़ा अर्जेंट केस है ना। अर्जेंट केस होता है तो आप इमरजेंसी में जाके बुकिंग कराते हैं ना डॉक्टर के यहाँ, तो इमरजेंसी केस है। बाय टू नोबलमैन, तो दो नोबलमैन आए, यानी संभ्रांत व्यक्ति जो उच्च वर्ग के ही हैं। इन अ हाउस, एक घर में, विच वॉज फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम पेरिस, जो पेरिस से कुछ मील दूर था, कि भाई वहाँ एक इमरजेंसी है, वहाँ हमारे साथ चलो। मैनेट वॉज रिलक्टेंट, मैनेट रिलक्टेंट माने अनविलिंग थे, उनका मन नहीं था, टू अटेंड दैम, उनके साथ जाने का। बट बोथ ऑफ दैम, लेकिन उन दोनों ने, कंपेल्ड हिम टू फॉलो दैम, कंपेल्ड माने बाध्य किया, मजबूर किया, हिम यानी डॉक्टर मैनेट को, टू फॉलो दैम, कि हमारे साथ चलो, ज़बरदस्ती की। सिंस दे वर आर्म्ड, अब क्योंकि उन लोगों के पास हथियार थे। एंड द डॉक्टर वॉजंट, और डॉक्टर के पास नहीं थे हथियार। ही हैड टू विजिट, तो डॉक्टर साहब को जाना पड़ा, अ सॉलिटरी हाउस, एकांत एक घर में, एकाकी घर में, वेयर ही फाउंड, जहाँ डॉक्टर साहब ने पाया, टू पर्सन्स, दो लोगों को, इन डीप ट्रबल, बहुत गहरी परेशानी में। फर्स्ट वॉज अ यंग पीजेंट गर्ल, तो पहली एक यंग मतलब छोटी सी, पीजेंट माने किसान की गर्ल, लड़की थी। हुज मॉडेस्टी हैड बीन आउटरेज्ड, जिसकी इज्जत लूटी गई थी। सेकेंड वॉज, और दूसरा जो था, अ बॉय ऑफ 17 ईयर्स, एक लड़का था 17 साल का। ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ द गर्ल, वो उस लड़की का भाई था, तो मतलब लड़की 17 साल से ज़्यादा की है, तो यंग का मतलब यहाँ युवा है, छोटी नहीं है। यंग का मतलब छोटा भी होता है और युवा भी होता है, तो उस लड़की का 17 साल का भाई है जो छोटा है, तो वो लड़की ज़्यादा है। ही वॉज सीवियरली इंजर्ड, तो वो जो लड़का था वो बहुत गहरे घाव थे, उसके जख्म लगे हुए थे, घायल था। एंड हैड फेटल वुंड ऑफ सोड थ्रस्ट, और उसके फेटल माने बहुत गंभीर, वुंड माने घाव था, ऑफ सोड माने तलवार का, थ्रस्ट माने जो उसको भौंकी गई थी तलवार। द गर्ल वॉज अंडर इमेंस पेन एंड ट्रबल, तो जो लड़की थी वो इमेंस माने बहुत ज़्यादा, पेन दर्द होता है, ट्रबल परेशानी, तो बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में थी वो लड़की, उसके साथ इतने बुरी तरीके से दुराचार हुआ था। शी हैड इमोशनली एंड फिज़िकली ब्रोकन, वो इमोशनली भावनात्मक रूप से और फिजिकली माने शारीरिक रूप से ब्रोकन, टूट चुकी थी। द बॉय वॉज बैटलिंग, लड़का लड़ रहा था, फॉर लाइफ, अपनी जीवन के लिए, तो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। ड्यू टू सीरियस वुंड, एक गंभीर घाव की वजह से, ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर एक गंभीर घाव था तलवार का, जिसकी वजह से वो मौत से लड़ रहा था। द बॉय डिस्क्लोज्ड हिज स्टोरी बिफोर द डॉक्टर, तो लड़के ने अपनी कहानी उस डॉक्टर के सामने डिस्क्लोज की, बयां की। ही सेड, उसने कहा, दैट द टू नोबलमैन, कि ये जो दो संभ्रांत व्यक्ति हैं, सेवेजली, उन्होंने जानवरों की तरह, आउटरेज्ड माने लूटी, द मॉडेस्टी असमत, ऑफ हिज सिस्टर, उसकी बहन की। द फादर ऑफ द बॉय, जो लड़के का पिता था, डाइड मर गया, ऑफ शॉक, सदमे से, हियरिंग सुनकर, दैट हॉरिबल न्यूज़, ये भयानक खबर सुनते ही पिता की मौत हो गई। द बॉय रेस्क्यूड हिज सिस्टर, लड़के ने अपनी बहन को बचाया, आउट ऑफ द रीच ऑफ दोज टू डेमन्स, उन दो राक्षसों के हाथों से, पहुँच से अपनी बहन को बचाया। द बॉय ऑल्सो ट्राइड, इस लड़के ने कोशिश भी की, टू पनिश दैम, उनको दंडित करने की। एंड लॉन्च्ड एन अटैक ऑन दैम, और उन दोनों के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। बट ही सफ़र्ड सम फेटल वुंड्स बाय दैम, लेकिन उस लड़के को ही कुछ फेटल माने घातक, वुंड माने घाव लग गए, बाय दैम उन दोनों के द्वारा।
विद देयर सोर्ड्स, और घाव उन्होंने कैसे किए, घायल कैसे किया इस लड़के को, तलवारों से। एज ही वॉज, जैसा कि वो लड़का था, एन अनट्रेंड एंड अनस्किल्ड फाइटर, अनट्रेंड जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, और अनस्किल्ड जो होशियार नहीं था, फाइटर मतलब लड़ाका, तो लड़ने में वो ज़्यादा होशियार नहीं था। आफ्टर टेलिंग द एंटायर स्टोरी, आफ्टर टेलिंग माने बताने के बाद, द एंटायर स्टोरी पूरी कहानी, ऑफ हिज प्लाइट, प्लाइट माने दुर्दशा, अपनी दुर्दशा की, द बॉय सकम्ड टू हिज इंजरीज, सकम्ड टू मतलब वो सरेंडर कर गया, मतलब कि वो मर गया, टू हिज इंजरीज अपने घावों की वजह से, घाव इतने गहरे थे कि अपनी कहानी बताने के बाद वो मर गया। द इल फेटेड गर्ल, जो अभागी लड़की थी, ऑल्सो लेफ्ट दिस वर्ल्ड, उस लड़की ने भी ये दुनिया छोड़ दी, ऑफ सोरो एंड सिन, यानी ये जो दुनिया है सोरो दुख से भरी हुई है, एंड सिन और पाप से भरी हुई है। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, यानी वो लड़की भी मर गई। दस इस प्रकार, इन अ वेरी शॉर्ट स्पन ऑफ टाइम, एक छोटे से समय के अंतराल में, अ फैमिली मेट इट्स डूम, जो परिवार है वो मेट इट्स डूम, इसका अंत हो गया। द डॉक्टर वॉज ऑफर्ड अ रूलो ऑफ गोल्ड, तो इस डॉक्टर को ऑफर किया गया, यानी गोल्ड दिया गया, या आप कह सकते हैं कि गोल्ड कॉइन्स दी गई, बिकॉज ही सिंसियरली अटेंडेड, क्योंकि उसने बड़ी निष्ठा के साथ अटेंड किया था, दोज टू पेशेंट्स, उन दोनों मरीजों को अटेंड किया था, यानी उनका इलाज किया था। दो हालांकि नन ऑफ देम कुड सर्वाइव, उन दोनों मरीजों में से कोई भी जिंदा नहीं रह सका। द डॉक्टर डिड नॉट, डॉक्टर ने नहीं एक्सेप्ट इट, स्वीकार नहीं किया उसको। ही लेफ्ट इट ऑन द टेबल, उसने मेज पर ही छोड़ दिया जो उसको गोल्ड कॉइन्स दी गई। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, द रूलो ऑफ गोल्ड वॉज लेफ्ट एट हिज डोर इन अ लिटिल बॉक्स, तो जो गोल्ड कॉइन्स थी वो उसके दरवाजे पर छोड़ दी गई एक छोटे से बक्से में। द डॉक्टर वॉज इमेंसली शॉक्ड, डॉक्टर को बहुत तगड़ा झटका लगा, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ड टू सेव, वो बचाने में असफल रहा, द लाइफ ऑफ द बॉय एंड द गर्ल, उस लड़के और लड़की की जिंदगी। देयरफॉर, इसलिए, ही डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द मिनिस्टर, उसने निश्चय किया कि वो मंत्री को सूचना देगा, इसके बारे में बताएगा, प्राइवेटली, चुपचाप, रिगार्डिंग द टू केसेस ऑफ विच ही वॉज द बेस्ट विटनेस, रिगार्डिंग माने बारे में, द टू केसेस इन दोनों मामलों के, ऑफ विच जिसका कि ही वॉज द बेस्ट विटनेस, वो सबसे अच्छा गवाह था, उसके सामने ही हुआ जो दोनों बच्चों ने दम तोड़ा। उसने सोचा कि मैं चुपचाप से मंत्री को इसकी सूचना दे दूं। ही डीपली कंटेम्पलेटेड, उसने गहराई से विचार किया, ऑन द एंटायर इश्यू, इस पूरे मामले पर। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू कॉन्टैक्ट करने का, संपर्क करने का, द मिनिस्टर, मंत्री से, फॉलोइंग हिज इनर वॉइस, अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ थी, इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करते हुए, उसकी बात मानते हुए। द डॉक्टर, हाउएवर, लेकिन जो डॉक्टर था, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, इस बात से मतलब परिचित था, अवेयर माने परिचित था, भिज्ञ था, अनअवेयर अनभिज्ञ होता है, तो जानता था इस बात को, दैट दोज नोबल्स, कि वो बड़े लोग, हु कमिटेड द क्राइम, जिन्होंने ये अपराध किया है, वर टू पावरफुल, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। दे एन्जॉयड एरिस्टोक्रेटिक रेप्यूटेशन, उनके पास, दे एन्जॉयड वो मज़े ले रहे थे, एरिस्टोक्रेटिक यानी सामंतशाही, रेप्यूटेशन उनका नाम था, इन द सोसाइटी, समाज में। तो भाई बड़े लोग हैं और बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, आपने बहुत सारे नेताओं के ऐसे केस सुने होंगे, कई लड़कियों का मर्डर हुआ है इस तरीके से, उन्होंने लड़कियों के साथ दुराचार किया, और जब लड़की के घर वालों ने उसको केस को परस्यू किया तो घर वालों का किसी एक का एक्सीडेंट करा दिया, उसके घर वालों को मरवा दिया, बहुत बहुत चर्चित हुए थे, 2-3 केस हैं।
मैं अब नाम क्या लूँ, आप लोग परिचित ही होंगे उन केसेस से। तो ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी के नेता हों, हर पार्टी में ऐसे नेता हैं जो ऐसे पाप करते रहते हैं। तो ये सिर्फ वर्तमान की कहानी नहीं है, ये हमेशा से रही है। जो उच्च वर्ग है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो छोटे लोगों के साथ ऐसा अत्याचार करते रहते हैं। जैसा कि अब इसमें दिखाया गया, जो लड़की थी वो किसान की लड़की थी, गरीब थी, है ना। तो अब ये बड़े लोग थे जिन्होंने उसके साथ ऐसा दुराचार किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द डॉक्टर गॉट अ कॉल, डॉक्टर को एक कॉल आया, फ्रॉम अ लेडी, एक महिला से, द वाइफ ऑफ मार्क्वेस एवरमोंडी, जो पत्नी थी मार्क्वेस एवरमोंडी की। थ्रू अ सोर्स, किसी स्रोत से, द लेडी हैड कम टू नो, उस महिला को पता चला था, दैट हर हस्बैंड वॉज इन्वॉल्व, कि उसका पति शामिल था, इन द रेप ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की के दुराचार में। His crime led the girl's family to painful destruction. His crime, उसके अपराध ने, led the girl's family, यानी जो लड़की का परिवार था उसको किस तरफ धकेल दिया, to painful माने दर्द से भरा हुआ, destruction विनाश, तो दर्द भरे विनाश की ओर धकेल दिया। The lady knew, वो महिला जानती थी, that her husband was responsible, कि उसका पति जिम्मेदार था, for the death of the girl, her brother and father, उस लड़की की मौत का, उसके भाई की मौत का और उसके पिता की मौत का। The lady came to the doctor, वो महिला डॉक्टर के पास आई, with her son Charles, अपने बेटे चार्ल्स के साथ। She told the doctor, उसने डॉक्टर को बताया, that she was keenly eager, कि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, of knowing, जानने की, all the details, सारी डिटेल्स, सारी जानकारी, of the rape case, इस रेप केस की। she also wanted to help, वो मदद करना भी चाहती थी, the only surviving member of the girl's family, her sister, यानी जो लड़की मर गई, उसका भाई मर गया, बाप मर गया, उसमें उस लड़की की बहन बची हुई थी, छोटी बहन, तो उसकी मदद भी करना चाहती थी ये महिला। शी वॉज डीपली शॉक्ड, वो उसे बहुत सदमा लगा था, विद द फैक्ट, इस बात से, दैट हर हस्बैंड, कि उसके पति ने कमिटेड, किया था, सच अ हिनस क्राइम, इतना जघन्य अपराध, एंड एनिहिलेटेड, और समाप्त कर दिया था, अ फैमिली, एक परिवार को, विद हिज इल डीड, अपने बुरे कर्मों से। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक उचित इन्वेस्टिगेशन, मतलब तहकीकात, ऑफ द केस, इस मामले की। शी इवन वॉज रेडी, वो तैयार भी थी, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, एनी हेल्प, कोई भी मदद, टू द डॉक्टर, डॉक्टर को, इन दिस केस, इस मामले में। बट द डॉक्टर रिफ्यूज्ड, लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया, टू हेल्प द लेडी, इस महिला की मदद करने से, इन दिस केस, इस मामले में। एंड ही वॉज नॉट रेडी, और वो तैयार नहीं था, टू बिलीव एनी वन, किसी पर भी भरोसा करने के लिए, इन दिस केस, इस मामले में। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द लेडी, इस महिला के प्रस्थान के बाद, चले जाने के बाद, द डॉक्टर पोस्टेड द लेटर टू द मिनिस्टर, डॉक्टर ने मंत्री को लेटर पोस्ट कर दिया, यानी सारी जानकारी उस पर लिख के लेटर पोस्ट कर दिया। द सेम नाइट, उसी रात को, अ मैन केम, एक आदमी आया, टू द डॉक्टर्स हाउस, डॉक्टर के घर, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे प्रार्थना की, टू अटेंड एन अर्जेंट केस, एक अर्जेंट केस अटेंड करने की, एट सेंट ओनारे, तो सेंट ओनारे कोई जगह है जहाँ पर एक सीरियस केस है भाई, तो ज़रा उसको इलाज करने जाना है, ये कहते हुए एक आदमी आया। द डॉक्टर वॉज गैग्ड एंड बाउंड आफ्टर अ लिटिल डिस्टेंस, तो डॉक्टर साहब चल दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका मुंह बंद कर दिया गया और उनको बांध दिया गया, है ना। गैग का मतलब होता है मुंह में कपड़ा ठूंस देना या मुंह बंद कर देना,
और उनको बांध दिया गया थोड़ी दूर जाकर ही। फ्रॉम अ डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे कोने से, टू ब्रदर्स केम आउट, दोनों भाई आए, एंड आइडेंटिफाइड द डॉक्टर, और उन्होंने डॉक्टर को पहचान लिया। द मार्क्विस बर्न्ड द लेटर, मार्क्विस ने वो खत जला दिया। विच वॉज सेंड टू द मिनिस्टर, जो मंत्री को भेजा गया था, बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा, टू डिटेल द होल हॉरिबल इवेंट, टू डिटेल यानी विस्तार में बताते हुए, द होल हॉरिबल इवेंट, पूरी भयंकर घटना, ऑफ रेप, रेप की, ऑफ दैट पुअर गर्ल, इस बेचारी लड़की की, यानी सब मिले हुए हैं ना। तो मंत्री के पास गया है लेटर, और तो इसके पास मार्क्विस के पास कैसे आ गया, मार्क्विस ने जलाया, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सभी आपस में ये बड़े लोग मिले हुए हैं। विद दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट से, अ स्ट्रिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड मिजरीज, अ स्ट्रिंग मतलब एक पूरी कड़ी, चेन, ऑफ प्रॉब्लम्स परेशानियों की, एंड मिजरीज और कष्टों की, स्टार्टेड ऑन द डॉक्टर एंड हिज फैमिली, डॉक्टर साहब और उनके परिवार के लिए अब परेशानियों की पूरी एक लड़ी, पूरी एक जंजीर मतलब चेन खड़ी हो गई, एक के बाद एक परेशानियां उनके लिए शुरू हो गई। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, उनको कैद कर लिया गया, इन अ सेल, एक कोठरी में, ऑफ बास्तिल, तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस वक्त इस जेल को तोड़ दिया गया था। बास्तिल की जेल सबसे ज़्यादा फेमस थी, फेमस क्या नोटोरियस थी, क्योंकि राजा लुई 16वां था और क्वीन मैरी, इनके जितने विरोधी थे वो सब इस बास्तिल की जेल में कैद कर लिए गए थे। जितने भी विरोधी होते थे जो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे उन सबको बास्तिल की जेल में डाल दिया जाता था। तो इनको डॉक्टर साहब को भी बास्तिल की जेल में डाल दिया गया, विदाउट एनी ट्रायल, बिना कोई मुकदमा चलाए। ही ऑल ऑफ अ सडन, वो अचानक से, डिसअपियर्ड फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से गायब हो गए, यानी किसी को रातों रात पता भी नहीं चला, क्योंकि ये बंदे रात में आए थे कि भैया डॉक्टर साहब चलो और एक पेशेंट को देखना है, तो रात में डॉक्टर साहब कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला, रातों रात गायब हो गए। ही वॉज केप्ट बिहाइंड बार्स, उनको रखा गया, बिहाइंड बार्स माने जेल के सींगों के पीछे, फॉर 18 ईयर्स, 18 साल तक, विद अटर ह्यूमिलिएशन, पेन, मिजरी एंड ड्रजरी, यानी अटर बहुत बुरी तरीके का, ह्यूमिलिएशन इंसल्ट होती है, अपमान, पेन दर्द होता है, मिजरी कष्ट होता है, और ड्रजरी जो मेहनत कराई जाती है ना जेल के अंदर, चक्की, पहले चक्की पिसवाई जाती थी, आपने देखा होगा फिल्मों में, जेल के अंदर चक्की पीसोगे तो वो जो काम करवाया जाता है, कठोर मेहनत करवाई जाती है जेल के अंदर, उसको ड्रजरी बोलते हैं। फॉर द क्राइम, उस अपराध के लिए, ऑफ विच, ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, विच ही नेवर कमिटेड, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, ऐसे अपराध के लिए उनको इतनी सज़ा मिली। ही वॉज पनिश्ड, उनको दंड दिया गया, फॉर रेजिंग वॉइस, आवाज़ उठाने के लिए, फॉर पुअर्स, गरीबों की खातिर, एंड इनोसेंट, और मासूमों की खातिर। ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट, उनके कैद के दौरान, वन डे, एक दिन, इन द लास्ट मंथ, अंतिम महीने में, ऑफ द 10th ईयर, 10वें साल के, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, उनको एक अवसर मिला, एंड रोट अ लेटर टू हिज फैमिली, और उन्होंने अपने परिवार को एक पत्र लिखा। इन दैट लेटर, उस पत्र में, ही डिटेल्ड, उन्होंने विस्तार से लिखा, बताया, द होल स्टोरी, पूरी कहानी, ऑफ हिज सडन डिसअपियरेंस, अपने अचानक गायब होने की। हिज वाइफ डाइड, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, ड्यू टू द शॉक ऑफ हर हस्बैंड्स प्लाइट, अपने पति की दुर्दशा के सदमे के कारण, जैसे उनको पता चला कि उनके पति के साथ कितना बुरा हुआ, तो शौक सदमे से ही वो बेचारी मर गई। हिज डॉटर वॉज पुट अंडर द केयर ऑफ हिज बैंकर्स, उनकी बेटी थी, छोटी सी बेटी, तो उसको वॉज पुट, उसको रखा गया, अंडर द केयर यानी केयर में, देखभाल में, ऑफ हिज बैंकर्स, उनके बैंकर्स के, टेल्सन एंड कंपनी, तो ये उनके बैंकर्स थे जिनके संरक्षण में उनकी बेटी को रखा गया।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जार्विस लॉरी अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ टेल्सन एंड कंपनी, तो ये जो जार्विस लॉरी हैं ये एक वफादार नौकर थे टेल्सन एंड कंपनी के, ब्रॉट हर टू इंग्लैंड, वो उनकी बेटी को, डॉक्टर मैनेट की बेटी को इंग्लैंड ले आए। इन इंग्लैंड मिस प्रॉस ब्रॉट हर अप, तो इंग्लैंड में मिस प्रॉस ने इस बच्ची की देखभाल की। अभी आगे नाम आएगा, वैसे लूसी नाम है। तो इसकी बच्ची की देखभाल की। आफ्टर सम टाइम, सब पीरियड यानी कुछ समय के बाद, द यंगर सिस्टर ऑफ दैट इल फेटेड गर्ल, जो छोटी बहन थी उस अभागी लड़की की, हुज मॉडेस्टी वॉज आउटरेज, जिसका दुराचार किया गया था, बाय द नोबलमैन यानी बड़े लोगों के द्वारा, वॉज ब्रॉट टू द कॉलोनी ऑफ फिशरमैन, वॉज ब्रॉट यानी वो लाई गई, टू द कॉलोनी, कॉलोनी में, ऑफ फिशरमैन मछुआरों की, एट द सी शोर समुद्र के किनारे। शी केम इन कॉन्टैक्ट विद अर्नेस्ट डिफार्ज, वो अर्नेस्ट डिफार्ज के संपर्क में आई, द लॉयल सर्वेंट ऑफ द डॉक्टर, तो डॉक्टर साहब का जो वफादार नौकर था अर्नेस्ट डिफार्ज, उसके संपर्क में आई। अर्नेस्ट डिफार्ज एंड दैट गर्ल डिसाइडेड, अर्नेस्ट डिफार्ड और उस लड़की ने निश्चय किया, टू लिव टुगेदर, साथ साथ रहने का। डिफार्ज हैड अ वाइन शॉप इन सेंट एंटोइन, तो डिफार्ज की एक वाइन शॉप यानी शराब की दुकान थी, इन सेंट एंटोइन, ये जगह का नाम है, क्वार्टर यानी उसी जगह के लिए कहा गया है, ऑफ पेरिस, पेरिस का। टू अर्न, कमाने के लिए, द ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए ब्रेड बटर यानी रोजी रोटी कमाने के लिए। ही वॉज डीपली अफेक्टेड, वो बहुत गहराई से प्रभावित था, बाय द वेव ऑफ रिवॉल्यूशन, वेव लहर होती है, रिवॉल्यूशन क्रांति की, तो क्रांति की लहर से वो प्रभावित था। ही वॉज द मेंबर, वो सदस्य था, ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, एक क्रांतिकारी समूह का, कॉल्ड, जिसका के नाम था जेकरी। इसको याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। द मेन एम, मुख्य उद्देश्य, ऑफ दैट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, उस क्रांतिकारी समूह का, वॉज था, टू अपरूट माने उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ फेंकना, द इविल, बुराई को, ऑफ अरिस्टोक्रेसी, सामंतशाही की, फ्रॉम द फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांसीसी समाज से सामंतशाही को उखाड़ फेंकना इस समूह का उद्देश्य था। डिफार्ज, वाइफ ऑफ डिफार्ज एंड द सिस्टर ऑफ द रेप्ड गर्ल, यानी डिफार्ज उसकी पत्नी और ये जो लड़की थी जो रेप्ड गर्ल की बहन थी, वर स्टोन्च अपोनेंट्स, स्टोन्च माने कट्टर, अपोनेंट्स माने विरोधी थे, ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, सामंतशाही के। दे वर रेडी, वो तैयार थे, टू मेक एनी सेक्रीफाइस, कोई भी बलिदान देने के लिए, टू डिस्ट्रॉय अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी के विनाश की खातिर। दे टुक दोज पीपल, उन्होंने लिया उन लोगों को, ऑन देयर रडार, अपनी रडार पर, तो रडार पर किसी चीज़ को लेने का मतलब होता है नज़र रखना, तो इन लोगों ने नज़र रखना शुरू कर दिया उन लोगों पर, हु वर डिवोटेड, जो समर्पित थे, टू गिलोटिन एंड अरिस्टोक्रेसी। गिलोटिन एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है सिर काटकर मौत की सज़ा देने का, मतलब बिहेड करने के लिए, लोगों को मृत्युदंड देने के लिए, और अरिस्टोक्रेसी तो सामंतशाही है। दे स्टार्टेड टू रिकॉर्ड देयर नेम्स, उन्होंने इन लोगों के नाम रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। द इंटरेस्टिंग ट्रेट ऑफ द वाइन शॉप ऑफ द डिफार्जेस वॉज दैट इट वॉज लोकेटेड एट सेंट एंटोइन, द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ पेरिस। तो द इंटरेस्टिंग ट्रेट माने जो ख़ास बात थी ऑफ द वाइन शॉप, इस शराब की दुकान की, ऑफ द डिफार्जेस जो कि डिफार्ज फैमिली की थी, वॉज दैट, वो ख़ास बात ये थी कि इट वॉज लोकेटेड, ये दुकान स्थित थी, एट सेंट एंटोइन, सेंट एंटोइन में, द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ पेरिस, जो कि पेरिस का सबसे गरीब इलाका था। द इल इफेक्ट्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी, इल इफेक्ट्स का मतलब दुष्प्रभाव होते हैं, बुरे प्रभाव, ऑफ अरिस्टोक्रेसी, सामंतशाही के, फिल्ड देयर हार्ट्स, उनके दिलों को भर दिया था, विद हेट्रेड, नफरत से, अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, यानी उच्च वर्ग के खिलाफ ये लोग नफरत से भरे हुए थे।
द पुअर कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की दुर्दशा, लेड देम अ प्योर रिवॉल्यूशनरी, तो दुर्दशा ने उनको पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरी बना दिया था, क्रांतिकारी बना दिया था। द वाइफ ऑफ डिफार्ज, डिफार्ज की पत्नी एमर्ज्ड माने सामने आई, एज द पॉपुलर रिवॉल्यूशनरी, लोकप्रिय क्रांतिकारी वुमन के तौर पर ऑफ सेंट एंटोइन, सेंट एंटोइन की क्रांतिकारी महिला के तौर पर उसकी पत्नी सामने आई। आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 18 साल की कैद के बाद, इन द बास्तिल, बास्तिल की जेल में, डॉक्टर मैनेट वॉज रिलीज्ड, डॉक्टर मैनेट को आज़ाद कर दिया गया। हिज फेथफुल सर्वेंट, उनका वफादार सेवक, अर्नेस्ट डिफार्ज ब्रॉट हिम, अर्नेस्ट डिफार्ज उनको लेकर आया टू हिज वाइन शॉप, अपनी शराब की दुकान पर। डॉक्टर मैनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, डॉक्टर मैनेट को परिचित कराया गया टू द रिवॉल्यूशनरी बैंड, रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी समूह था, बाय डिफार्ज, डिफार्ज के द्वारा। ही वॉज प्रेजेंटेड, उनको प्रस्तुत किया गया डॉक्टर मैनेट को एज अ विक्टिम, एक शिकार के तौर पर, एक पीड़ित के तौर पर, ऑफ द सिस्टम ऑफ एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी की जो व्यवस्था है उसके एक शिकार के तौर पर या पीड़ित के तौर पर उनको दिखाया गया। सून आफ्टर डॉक्टर मैनेट मेट हिज डॉटर लूसी, उसके बाद जल्दी ही डॉक्टर मैनेट अपनी बेटी लूसी से मिले, हु वॉज ब्रॉट, जिसे लाया गया एट सेंट एंटोइन, सेंट एंटोइन जगह पर, बाय लॉरी जार्विस, लॉरी जार्विस के द्वारा। तो ये जो बाप बेटी के मिलन की घटना है ये मैंने पहले अपलोड की है एक चैप्टर के तौर पर, और उस चैप्टर का टाइटल है द शू मेकर ऑफ पेरिस, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। डॉक्टर मैनेट, लॉरी एंड लूसी, डॉक्टर मैनेट, लॉरी और लूसी ने लेफ्ट पेरिस, पेरिस को छोड़ दिया, टू लंदन, लंदन जाने के लिए, यानी पेरिस को छोड़कर लंदन चले गए। डॉक्टर मैनेट वांटेड, डॉक्टर मैनेट चाहते थे टू पास सम टाइम इन लंदन, कुछ समय लंदन में गुजारना चाहते थे, इन कंप्लीट पीसफुल एंड सेरेन एनवायरनमेंट, पूरी तरीके से शांत सौम्य वातावरण में, है ना। पीसफुल शांत होता है, सेरेन मन में भी वैसे पीसफुल होता है लेकिन आप सौम्य कह सकते हैं। ही वेंट देयर, वो वहाँ पर गए डॉक्टर मैनेट, टू रेस्टोर हिज हेल्थ, अपना स्वास्थ्य वापस पाने के लिए। चार्ल्स डार्ने वॉज द नेफ्यू ऑफ मार्क्वेस ऑफ सेंट एवरमोंडी, तो ये अभी अगला कैरेक्टर आया है इसमें नया, कैरेक्टर्स के नाम याद रखिएगा। नॉवल तो बहुत वॉल्यूमिनस है और करीब 350-400 पेज का नॉवल है, और ये आपको सिर्फ 4 पेज की समरी में बता रही हूँ, तो थोड़ी सी इंसिडेंट्स तो इसमें सारी नहीं आ पाएंगी, लेकिन कम से कम कैरेक्टर्स के नाम आप याद रखिएगा कि ये जो चार्ल्स डार्ने है वॉज द नेफ्यू, भतीजा था, ऑफ द मार्क्वेस ऑफ सेंट एवरमोंडी, तो इस व्यक्ति का, इससे आप पहले ही परिचित हैं। चार्ल्स वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, चार्ल्स बहुत गहराई से निराश था, एंड डिससेटिस्फाइड और असंतुष्ट था, विद द सिस्टम, व्यवस्था से, प्रिवेलिंग जो व्याप्त थी, इन फ्रांस, फ्रांस में। देयरफॉर, इसीलिए, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू अबंडन, छोड़ने का, हिज प्रिविलेजेस, यानी अपने जो विशेषाधिकार थे, एंड प्रॉपर्टी, और संपत्ति को। ही केम टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड आया, टू अर्न, कमाने के लिए, हिज ब्रेड एंड बटर, अपनी रोजी रोटी। ही बिकेम अ फ्रेंच ट्यूटर, वो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने वाला ट्यूटर बन गया, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, एंड स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया, लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, एक खुशनुमा जिंदगी बिताना। ही ऑल्सो विजिटेड फ्रांस, वो फ्रांस भी जाया करता था, एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी लगातार बीच बीच में, इन ऑर्डर टू कीप हिज प्रॉमिस, अपना वादा निभाने के लिए, टू हिज मदर, जो उसने अपनी माँ से किया था, दैट ही वुड अमेंड, कि वो सुधार कर रहेगा, हिज फादर्स रॉन्ग, अपने पिता की गलतियों को। ही एमर्ज्ड, वो सामने आया, यानी लोगों को, जो इंग्लैंड के लोग थे उनको ऐसा लगा, एज अ सस्पिशियस फिगर, कि वो एक सस्पिशियस आदमी है, यानी उस पर शक किया जा सकता है, शक के लायक है, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, ड्यू टू हिज फ्रीक्वेंट विजिट्स टू फ्रांस, क्योंकि वो बार बार फ्रांस जाया करता था, तो फ्रांस और इंग्लैंड में
शुरू से काफ़ी लंबे समय से दुश्मनी रही है। अब तो नहीं है, लेकिन पहले इनमें युद्ध होता ही रहता था, 100 ईयर्स वॉर चला था। तो अब कोई व्यक्ति इंग्लैंड से बार बार फ्रांस जा रहा है तो उसको एक सस्पिशियस फिगर माना जाता है ना। जैसे भारत से कोई बार बार पाकिस्तान जाए तो भारत में उस पर शक तो किया ही जाएगा कि बार बार क्यों जा रहा है भाई, क्या बात है। तो ऐसे ही इस पर शक किया जाता था। ही वॉज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान से भी कोई बार बार भारत आएगा तो पाकिस्तान वाले भी शक करेंगे, है ना। जहाँ थोड़ा सा रिश्ते अच्छे नहीं होते तो वहाँ ऐसे ही शक किया जाता है। तो वैसे ही फ्रांस से कोई इंग्लैंड जाता था या इंग्लैंड से कोई फ्रांस बार बार जाता था तो उस पर शक किया जाता था। ही वॉज चार्ज्ड विद द ऑफेंस, ही वॉज चार्ज्ड उस पर आरोप लगाया गया, विद द ऑफेंस अपराध का, ऑफ पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन कि वो सूचनाएं दे रहा है, टू द हॉस्टाइल कोर्ट ऑफ फ्रांस। हॉस्टाइल यानी जो दुश्मन है, कोर्ट दरबार ऑफ फ्रांस, फ्रांस का। तो फ्रांस में लुई 16 राजा था तो उसके दरबार को वो सूचनाएं दे रहा है। किस चीज़ की? एज रिगार्ड्स माने संबंध में। किस संबंध में? द डिस्पोजिशन यानी स्थिति, कंडीशन, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मी ऑफ इंग्लैंड। और जो इंग्लैंड की आर्मी है वो कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है, कहाँ कहाँ स्थित है, वो उसकी सूचनाएं वो दे रहा है। ऐसा मान उनको उसके ऊपर शक किया गया। ही वॉज मिस्टेकनली अंडरस्टूड, उसको गलती से समझ लिया गया, द स्पाई ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जासूस। जॉन बर्सार्ड अ स्पाई, जो वास्तव में ही एक जासूस था, हुज एक्चुअल नेम वॉज सोलोमन प्रोस, उसका वास्तविक नाम सोलोमन प्रोस था, वॉज द चीफ प्रोसिक्यूशन विटनेस इन द केस, वो मुख्य प्रोसिक्यूशन विटनेस था, गवाह था, इन द केस, इस मुकदमे में। मिस्टर स्ट्राइवर वॉज द चीफ डिफेंस काउंसिल, जो मिस्टर स्ट्राइवर थे वो मुख्य डिफेंस काउंसिल थे, यानी एक तो प्लेंटिफ का वकील होता है, एक डिफेंडेंट का वकील होता है, तो डिफेंस काउंसिल थे। मिस्टर डार्नी, कार्टन एंड मिस्टर स्ट्राइवर ऑफन विजिटेड डॉक्टर मैनेट्स रेजिडेंस इन सोहो, तो ये तीनों अक्सर डॉक्टर मैनेट का जो रेजिडेंस यानी निवास स्थान था सोहो जगह पर, वहाँ अक्सर मिला करते थे। डार्नी वॉज पैशनेटली इन लव विद लूसी, अब भाई इनकी बेटी थी खूबसूरत, तो डार्नी को उससे गहरा प्यार हो गया लूसी से। लूसी पहले नाम नहीं आया ना, अभी आया नाम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डॉक्टर मैनेट की बेटी का नाम लूसी है। डार्ने एंड लूसी लव स्टोरी बिकेम अ लव ट्रायंगल, अब इस कहानी में तीसरा और आ गया तो ट्रायंगल बन जाता है ना, एक हसीना दो दीवाने, तो वो लव ट्रायंगल बन जाता है। तो एक तो डार्ने और लूसी हुए, अब उसमें कौन आ गया कहानी में? सिडने कार्टन, हु वॉज द जूनियर काउंसिल, जो कि एक जूनियर वकील था, एट द ओल्ड बेले ट्रायल ऑफ डार्ने, यानी ओल्ड बेले ट्रायल में डार्ने के, वॉज ऑल्सो इन लव, इसको भी मोहब्बत हो गई, विद लूसी, लूसी से। कार्टन जानता था द फैक्ट, इस बात को, दैट लूसी ऑल्सो लव डार्ने, कि लूसी भी डार्ने को प्यार करती थी। शी वुड नेवर एक्सेप्ट हिम लीविंग डार्ने, वो डार्ने को छोड़कर उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, ये बात भी वो जानता था। बट वेन लूसी केम टू नो अबाउट हिज लव, लेकिन जब लूसी को उसकी मोहब्बत के बारे में पता चला, फॉर हर, उसके प्रति, शी गेव हिम एश्योरेंस, तो लूसी ने उसको आश्वासन दिया, दैट शी वुड बी हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, कि वो ताउम्र उसकी दोस्त बनी रहेगी। दिस एश्योरेंस ब्रॉट ग्रेट चेंजेस इन हिज कैरेक्टर, ये जो उसको एश्योरेंस मिला, आश्वासन मिला, इससे उसके चरित्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ही गेव अप सेल्फिशनेस, उसने सेल्फिशनेस छोड़ दी। ही बिकेम रेडी, वो तैयार हो गया, टू मेक एनी सेक्रीफाइस, कोई भी बलिदान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, फॉर द सेक ऑफ लूसी, लूसी की खातिर। ही डिवोटेड, उसने समर्पित कर दिया, हिज लाइफ फॉर लूसी, यानी अपना जीवन लूसी के लिए। ही प्रूव्ड हिज डिवोशन, उसने अपनी डिवोशन, अपना समर्पण साबित किया,
एंड स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, और अपनी स्पिरिट माने भावना होती है, सेक्रीफाइस कुर्बानी की, त्याग की, फॉर लूसी, लूसी के प्रति, बाय गोइंग अंडर हिज गिलोटिन, यानी गिलोटिन को स्वीकार करके। गिलोटिन जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बिहेडिंग का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये लूसी की खातिर फांसी चढ़ेगा, वो आपको बाद में पता चलेगा, है ना, थोड़ी देर बाद जब कहानी आगे बढ़ेगी तो कैसे वो फांसी चढ़ा उसकी खातिर। द लव स्टोरी ऑफ लूसी एंड डार्ने, लव स्टोरी प्रेम कहानी ऑफ लूसी एंड डार्ने, लूसी और डार्ने की रीच पहुंची इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, अपने अंतिम जो स्थान है, जो उनका टारगेट है। तो किसी भी लव स्टोरी का फाइनल डेस्टिनेशन शादी होता है, तो वो शादी के मंजिल तक पहुंची। व्हेन द डेट ऑफ देयर मैरिज वॉज फिक्स्ड, जब उनकी शादी की तारीख तय हो गई। बिफोर द मैरिज, शादी से पहले, डार्ने डिस्क्लोज्ड, डार्ने ने खोल दिया हिज ट्रू आइडेंटिटी, अपनी असली पहचान, दैट ही वॉज द नेफ्यू, कि वो भतीजा था, ऑफ हिज परसिक्यूटर्स, उसके परसिक्यूटर्स का। तो हिज यहाँ किसके लिए आया है? डॉक्टर मैनेट के लिए आया है। तो डॉक्टर मैनेट के जो ऊपर अत्याचार जिन लोगों ने किया था, है ना, तो उनका वो भतीजा है, एंड सन ऑफ द अदर, तो एक का भतीजा है और दूसरे का बेटा है। दिस रिविलेशन स्टन्ड, इस रहस्योद्घाटन ने चौंका दिया डॉक्टर मैनेट को। ही नेवर थॉट, उन्होंने कभी नहीं सोचा था, टू मैरी हिज डॉटर, अपनी बेटी की शादी करने का, विद द सन और द नेफ्यू, बेटे से या भतीजे से, ऑफ दोज टू इविल ब्रदर्स, उन दो दुष्ट भाइयों के, हु वर रेस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार थे, फॉर द सफरिंग्स, कष्टों के लिए, एंड डिस्ट्रक्शन, और विनाश के लिए, ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के। तो वही दोनों डॉक्टर मैनेट के परिवार के विनाश के लिए जिम्मेदार थे। अब उनके बेटे से या भतीजे से वो शादी करेगा, ऐसा वो सोच भी नहीं सकता। दे मेड हिज लाइफ हेल, उन दोनों भाइयों ने इसका जीवन, अच्छा खासा हंसता खेलता जीवन था, वो नर्क बना दिया। However, लेकिन ही एक्सेप्टेड डार्ने, डॉक्टर मैनेट ने डार्ने को स्वीकार कर लिया। लूसी एंड डार्ने वर हैप्पीली मैरिड, लूसी और डार्ने की खुशी खुशी शादी हो गई। बट दैट रिविलेशन, लेकिन ये जो रहस्योद्घाटन था, जो कि डार्ने ने किया था कि मैं उनका बेटा हूँ या उनका भतीजा हूँ, बाय डार्ने, जो कंटिन्यू टू हॉन्ट द माइंड, ये बार बार दिमाग में आता रहा, ऑफ डॉक्टर मैनेट, डॉक्टर मैनेट के। ही लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, उनका जो मानसिक संतुलन था वो खो गया। ड्यू टू, वजह से, दैट शॉकिंग रिविलेशन, वो जो सदमा पहुंचाने वाला रहस्योद्घाटन था, फॉर 9 days, 9 दिन तक परेशान रहे डॉक्टर मैनेट इस बात से। ही रेस्टोर्ड हिज नॉर्मल मेंटल कंडीशन ऑन द 10th day, 10वें दिन उनकी सामान्य मानसिक हालत स्थिर हुई। डार्ने एंड लूसी रिटर्न्ड, डार्ने और लूसी लौटे फ्रॉम देयर हनीमून, अपने हनीमून से, एंड स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर, और उन्होंने देखभाल करना शुरू कर दिया डॉक्टर मैनेट की। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, लूसी गेव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड, लूसी ने एक बेटी को जन्म दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, द होल फ्रांस, पूरा फ्रांस, केम अंडर द इन्फ्लुएंस, केम आ गया, अंडर द इन्फ्लुएंस, प्रभाव में, ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति के, तो क्रांति के प्रभाव में आ गया। और मैंने जो डेट आपको बताई है वो ज़रूर याद रखनी ना, कि 1789 में हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वर्कर्स, पीजेंट्स, लेबरर्स, वर्कर्स कामगार, पीजेंट्स किसान, लेबरर्स मजदूर, एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स, और दूसरे प्रतिनिधि, ऑफ द वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग के, ऑफ द सोसाइटी, समाज के, स्टार्टेड, शुरू हो गए, बिकमिंग, बनना, स्टॉन्च माने कट्टर, रिवॉल्यूशनरीज, विद्रोही। तो जो अत्याचार हो रहे थे वो निम्न वर्ग पर ही तो हो रहे थे, चाहे वो किसान हों, मजदूर हों, तो ये सारे लोग कट्टर विद्रोही बन गए, क्रांतिकारी बन गए। मिसेस एंड मिस्टर डिफार्ज emerged as the leaders of the band of revolutionaries, तो इन दोनों से आप परिचित हैं। मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज emerge माने उभर कर सामने आए, as the leaders, नेताओं के रूप में, of the band माने ग्रुप होता है, समूह होता है, of revolutionaries, क्रांतिकारियों के समूह के नेता बन गए ये लोग। they wanted
वो चाहते थे टू ब्रिंग लाना, रेडिकल क्रांतिकारी, पॉजिटिव सकारात्मक चेंजेस परिवर्तन इन द सोसाइटी समाज में। तो वो समाज में सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वन ऑफ द मेंबर्स, एक सदस्य ऑफ द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, क्रांतिकारी समूह का, कॉल्ड जेकरीज, और समूह का नाम क्या था? जेकरीज, पहले ही आप इससे परिचित हैं। किल्ड, उसने मार डाला द मार्क्विस ऑफ एवरमॉन्डी, मार्क्विस ऑफ एवरमॉन्डी को, बिकॉज हिज चाइल्ड वॉज किल्ड, क्योंकि उसका बच्चा मारा गया था इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में, विद द मार्क्विस कैरियर्स, मार्क्विस की गाड़ी से। रिवॉल्यूशनरीज ऑफ सेंट एंटोइन, जो सेंट एंटोइन के क्रांतिकारी थे, डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय कर लिया, टू पर्ज द सोसाइटी, कि समाज को शुद्ध करके मानेंगे, है ना, साफ करके मानेंगे, विद द फैमिली ऑफ एवरमॉन्डी, एवरमॉन्डी के परिवार को ख़त्म करके। तो जब इस तरीके की क्रांतियाँ होती हैं, विद्रोह होता है, तो कुछ लोग जो अपराधी होते हैं उनके परिवार भी चपेटे में आ जाते हैं, है ना। जैसे अभी आपने नेपाल में देखा, हालांकि जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो कोई अपराधी नहीं थे, लेकिन लोगों को लगा कि वो करप्ट रहे हैं, तो उनकी पत्नी को भी जिंदा जला के मार डाला था। अभी कितने मंत्रियों के घर में आग लगा दी वहाँ पर। तो एक जब भीड़ हो जाती है ना, जब एनार्की फैल जाती है, कैओस फैल जाता है, तो जो लोग हैं वो दिमाग से बिल्कुल वो हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, वो कुछ भी कर डालते हैं, वो नहीं देखते कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। तो ऐसा ही यहाँ भी सब कुछ हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। डिफार्ज गॉट सक्सेस, डिफार्ज को सफलता मिली इन गेटिंग, हासिल करने में, अ वाइटल डॉक्यूमेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, फ्रॉम द प्रिजन सेल, जेल की कोठरी से, ऑफ द बास्तिल, बास्तिल की जो जेल थी, वेयर डॉक्टर मैनेट पास्ड, जहाँ डॉक्टर मैनेट ने बिताए थे 18 ईयर्स ऑफ कंडेम्नेड लाइफ, 18 साल कंडेम्नेड लाइफ की, यानी जो जेल का बुरा जीवन था, कष्टप्रद जीवन था, 18 साल बिताए थे। दैट डॉक्यूमेंट गेव, उस डॉक्यूमेंट में था अ फुल अकाउंट, पूरा लेखा जोखा, ऑफ डॉक्टर मैनेट सडन मिस्टीरियस डिसअपियरेंस, कि डॉक्टर मैनेट, सडन माने कैसे अचानक से, मिस्टीरियस माने रहस्यमयी ढंग से, डिसअपियरेंस मतलब वो लापता हो गए थे। एंड द अदर इवेंट्स, और दूसरी घटनाएं रिलेटेड, जो कि संबंधित थी टू दिस इवेंट, उनके लापता होने की घटना से। द रिवॉल्यूशनरीज डिसाइडेड, रिवॉल्यूशनरीज ने निश्चय किया, टू स्टॉर्म द बास्तिल, बास्तिल की जेल को तोड़ने का, एंड मेक इनोसेंट पीपल फ्री, और जो मासूम लोग उस जेल में बंद थे उनको आज़ाद करने का, फ्रॉम द व्हील ऑफ ऑपरेशन एंड टिरेनी, तो ऑपरेशन माने अत्याचार होता है, टिरेनी तानाशाही होती है। तो जो लुई सोलेमा था एक तानाशाह राजा था, लोगों पर अत्याचार कर रहे थे उसके दरबारी लोग सब मिलकर, तो उन सब के अत्याचारों से लोगों को आज़ाद करने का निश्चय किया इन क्रांतिकारियों ने, बास्तिल की जेल को तोड़कर। तो बास्तिल की जेल तोड़ डाली गई थी इस क्रांति में। फिर देखिए कहाँ, हाँ, फॉलन एन एक्स मिनिस्टर, तो फॉलन जो कि एक एक्स मिनिस्टर था, हु वंस आस्क्ड पीपल, जो एक बार लोगों से कहता था, टू ईट ग्रास, कि घास खाओ, इन ल्यू ऑफ ब्रेड, ब्रेड की जगह, वॉज हैंग्ड, उसको लटका दिया, ऑन अ लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट पर उसको लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। तो आपने इनकी जो लुई सोलेमे की पत्नी थी ना, मैरी, जो रानी थी फ्रांस की, वो क्या कहती थी, लोग भूखे होते थे, लोग भूख से चिल्लाते थे, तो वो कहती थी कि अरे कितने बेवकूफ़ लोग हैं, भूख लगी है और रोटी मांग रहे हैं, अगर रोटी नहीं है तो केक खाओ ना। और ये महाशय तो और भी आगे थे, तो वो भी कितनी क्रूअल रानी थी जो भूखे लोगों से कहती थी कि रोटी नहीं है तो केक खाओ। और ये महाशय कहते थे, फॉलन जो है एक्स मिनिस्टर, के रोटी नहीं है तो घास खाओ, है ना। खुद तो मज़े लेते थे, खुद तो स्वादिष्ट व्यंजन खाते थे और दारू पीते थे, मतलब ऐश की ज़िंदगी जीते थे, और लोगों से कहते थे कि तुम घास खाओ। तो फिर तो होना ही था ना। तो क्या हुआ, वॉज हैंग्ड ऑन अ लैम्प पोस्ट इन ऑर्डर टू बिहेड द मेंबर्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, क्या किसके लिए, बिहेड माने
मृत्युदंड देने के लिए द मेंबर्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी के सदस्यों को एन इंस्ट्रूमेंट वॉज इन्वेंटेड, एक हथियार का आविष्कार किया गया, दैट इंस्ट्रूमेंट वॉज कॉल्ड एज गिलोटिन। तो उस हथियार को गिलोटिन कहा जाता था, यानी उससे सिर धड़ से अलग हो जाता था, तो एक तरीके से फांसी दे दी जाती थी इस तरीके से। तो जो गिलोटिन था उसका आविष्कार इन लोगों ने किया। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड टेकिंग अ फियर्स एंड हॉरिबल शेप। तो फ्रांस की क्रांति ने एक फियर्स माने भयानक, हॉरिबल मीन्स भी भयानक होता है, शेप माने रूप, तो एक भयानक रूप लेना शुरू कर दिया। तो कोई भी क्रांति होती है भयानक रूप ले लेती है, जैसे अभी आपने देखा ही नेपाल में क्या हाल हुआ था, और इधर बांग्लादेश में बहुत बुरा हाल हुआ था जब शेख हसीना को गद्दी से हटाकर वहाँ पर एक तरीके से अनारकी वहाँ भी हो गई थी। श्रीलंका में अनारकी हो गई थी बिल्कुल। चाहे देखो सरकार कैसी भी हो, भले ही भ्रष्ट हो, लेकिन एक व्यवस्था फिर भी बनी रहती है। लेकिन सरकार का न होना, सरकार को इस तरीके से उखाड़ कर फेंक देना, वो तो और भी भयावह स्थिति हो जाती है। उसमें मारे जाने वाले सभी लोग दोषी नहीं होते, काफ़ी निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो वैसा ही भयावह रूप इस फ्रांस की क्रांति ने भी ले लिया। मैनी इनोसेंट पीपल, बहुत सारे मासूम लोग, फेस्ड, उन्होंने सामना किया द हीट ऑफ द रिवॉल्यूशन, इस क्रांति की आग का, एंड लॉस देयर लाइफ, और उन्होंने अपना जीवन खो दिया। तो यही होता है, इसलिए कभी भी ना कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए और ना ही भड़काना चाहिए। लोग क्या करते हैं, यंग जनरेशन को भड़काते हैं कि ये देखो ये भ्रष्ट हैं, अफसर भ्रष्ट हैं, कि नेता भ्रष्ट हैं, और क्रांति कर डालो, उखाड़ डालो इनको। लेकिन उसके बाद की स्थितियां नहीं देखते कि उसके बाद की स्थितियां तो और भी भयावह होती हैं, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वन डे, एक दिन, डार्ने रिसीव्ड अ लेटर, डार्ने को एक खत मिला फ्रॉम हिज एजेंट गेबल, अपने एजेंट गेबल से, हु वॉज इन प्रिजन, जो कि जेल में था, ऑफ अबाए इन पेरिस, पेरिस में अबे एक जगह है, तो उस जेल में था। तो एक तो बास्तील की जेल थी और दूसरी ये जेल थी, ये सारी जेलों में सब विरोधी डाले हुए थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, उसको जेल में डाला गया था, बिकॉज ही हेल्प्ड, क्योंकि उसने मदद की थी, एन एमिग्रेंट, एक आप्रवासी की। डार्ने डिसाइडेड, डार्ने ने निश्चय किया, टू हेल्प हिज फ्रेंड एंड एजेंट गेबल, अपने दोस्त और एजेंट गेबल की मदद करने का डार्ने ने निश्चय किया। एज सुन एज ही रीच्ड पेरिस, जैसे ही डार्ने पेरिस पहुंचा, टू सेव लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त का जीवन बचाने के लिए, ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, एंड पुट इन द प्रिजन ऑफ ला फोर्स। तो एक और जेल थी, तो ये जेल के जो नाम आ रहे हैं इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं। तो डार्ने को कहाँ रखा गया, ला फोर्स की जेल में। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि ला फोर्स को कहाँ की जेल में रखा गया। डॉक्टर मेनेट ऑल्सो रीच्ड पेरिस, डॉक्टर मेनेट भी पेरिस पहुँचे, अलॉन्ग विद हिज डॉटर लूसी, अपनी बेटी लूसी के साथ, सेंसिंग, भांपते हुए, महसूस करते हुए, डेंजर, खतरा, टू डार्नेज लाइफ, डार्ने की जिंदगी के लिए खतरा महसूस करते हुए वो भी पहुंच गए। इन दिस वर्क, इस काम में, लॉरी द लॉयल एंड डिवोटेड सर्वेंट, लॉरी जो कि लॉयल माने वफादार, डिवोटेड माने समर्पित, सर्वेंट सेवक था, ऑफ टेल्सन्स एंड कंपनी बैंकर्स, तो जो टेल्सन्स एंड कंपनी बैंकर हैं, हेल्प्ड डॉक्टर मेनेट, इन्होंने उसने डॉक्टर मेनेट की मदद की, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। ऑन द एडवाइस ऑफ लॉरी, लॉरी की सलाह पर, डॉक्टर मेनेट डिक्लेयर्ड, डॉक्टर मेनेट ने घोषणा की, बिफोर द रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों के सामने, दैट ही वॉज द प्रिजनर ऑफ बास्तील, कि वो बास्तील के कैदी रहे हैं। नोइंग दिस फैक्ट, इस तथ्य को जानकर, द रिवॉल्यूशनरीज अकॉर्डेड डॉक्टर मेनेट अ वार्म वेलकम, क्रांतिकारियों ने डॉक्टर मेनेट का गर्मजोशी से स्वागत किया। द डॉक्टर बीइंग अ फॉर्मर बास्तील प्रिजनर, डॉक्टर मेनेट फॉर्मर माने पूर्ववर्ती बास्तील के कैदी रहे थे, बिकेम पॉपुलर, वो लोकप्रिय हो गए, विद द फ्रेंच क्राउड, फ्रांसीसियों की भीड़ के बीच,
एंड ही गॉट सक्सेस, और उनको सफलता मिली इन मैनेजिंग टू सेव डार्ने फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द मॉब, डार्ने को भीड़ के आक्रोश से, क्रोध से, गुस्से से बचाने में। डॉक्टर मैनेट मेड डार्ने रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, डॉक्टर मैनेट ने डार्ने को जेल से रिहा करवा लिया आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ 15 मंथ्स, 15 महीने के प्रयासों के बाद। बट डार्ने वॉज सो अनफॉर्चुनेट, लेकिन डार्ने इतना अभागा था दैट ही वॉज अरेस्टेड द सेम इवनिंग, कि उसको उसी शाम को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। दिस टाइम, इस बार द डिफार्जेस एमर्ज्ड एज द चीफ एक्यूजर्स, इस बार डिफार्जेस ही उभर कर आए चीफ एक्यूजर्स यानी मुख्य आरोप लगाने वाले लोगों के तौर पर। डॉक्टर मैनेट प्रोटेस्टेड, डॉक्टर मैनेट ने विरोध किया डार्नेज अरेस्ट, डार्ने के गिरफ्तारी का, बिफोर द रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों के सामने। बट ही वॉज साइलेंस्ड, लेकिन डॉक्टर मैनेट को शांत कर दिया गया बाय द आउटरेजियस एंड फेटल डॉक्यूमेंट, उस आउटरेजियस मतलब वो जो गुस्सा दिलाने वाला, फेटल घातक डॉक्यूमेंट था, विच ही हैड रिटन, जो कि उसने लिखा था अगेंस्ट एवरमोंडी, एवरमोंडी के खिलाफ, एंड हैड हिड इन हिज सेल, और जिसको कि अपनी कोठरी में, जेल की में डॉक्टर मैनेट ने छिपा दिया था। अब डॉक्टर मैनेट फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, अब उस डॉक्यूमेंट के सामने डॉक्टर मैनेट खुद ही असहाय हो गए, क्योंकि भाई उसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और उसी फैमिली के खिलाफ उन्होंने सारा कुछ लिखा था। एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस और हेल्पलेस दोनों का एक ही मतलब है। एज डार्ने वॉज हेल्ड गिल्टी बाय द ज्यूरी, क्योंकि डार्ने को ज्यूरी के द्वारा दोषी ठहराया गया। द ज्यूरी पास डेथ सेंटेंस, ज्यूरी ने मृत्युदंड दिया ऑन डार्ने, डार्ने को विद इन 24 आवर्स, कि 24 घंटे में डार्ने को मृत्युदंड दिया जाए, ये जजमेंट पास किया ज्यूरी ने। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर लूसी, अब लूसी के लिए ये बड़ा कठिन समय था, उसके पति को 24 घंटे में फांसी होने वाली थी। शी फाउंड हर सेल्फ हेल्पलेस, उसने खुद को असहाय पाया। एट दिस टाइम, इस समय पर सिडनी कार्टन, तो अब आपको याद आ गया सिडनी कार्टन जो इसका प्रेमी था और सच्चा प्रेमी था, केम फॉरवर्ड, वो आगे आया टू सेव डार्नेज लाइफ, डार्ने की जिंदगी बचाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ लूसी, लूसी की खातिर। ऐसा सीन आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा ना। एक फिल्म आपको याद होगी जिसमें सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर थे, है ना, तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ट्रायंगल था और सनी देओल उसको बचाने के लिए, अपनी प्रेमिका के पति को बचाने के लिए आगे आता है। तो ऐसे कई आपने किस्से देखे होंगे फिल्मों में, सिचुएशन तो वैसी ही है। तो वो आगे आया कि मैं तुम्हारे पति का जीवन बचाऊंगा। कार्टन लव्ड लूसी, कार्टन लूसी को प्यार करता था एट द कोर ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की गहराइयों से। देखो प्यार हो तो ऐसा हो, है ना, ऐसा प्यार आजकल ढूंढे नहीं मिलता। आजकल तो आशिक लोग एसिड अटैक कर देते हैं कि मर्डर कर देते हैं प्रेमिकाओं का, चाकू से, कट्टे से, है ना, एसिड डाल के। लेकिन यहाँ देखिए एकदम आइडियल लव है ये। तो अपनी दिल की गहराइयों से प्यार करता था। हिज लव फॉर लूसी, उसका प्रेम लूसी के लिए वॉज प्योर एंड प्रोफाउंड, प्योर माने पवित्र होता है और प्रोफाउंड माने गहरा होता है। ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार था, फॉर द हैप्पीनेस, खुशी के लिए, एंड पीस ऑफ लूसी, और लूसी की शांति के लिए। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज अ ट्रू लवर ऑफ लूसी, वो लूसी का सच्चा आशिक था। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टेक प्लेस ऑफ डार्नी एट द गिलोटिन, कि गिलोटिन पर वो डार्नी की जगह ले लेगा। ही न्यू वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से जानता था, दैट लूसीज ट्रू हैप्पीनेस डिपेंडेड ऑन द लाइफ ऑफ डार्नी, कि लूसी की सच्ची खुशी डार्ने के जीवन पर निर्भर थी, यानी उसका पति जिंदा रहेगा तो ही वो खुश रह पाएगी। इस बात को कौन जानता था? सिडनी कार्टन। फिर ही समहाउ एंटर्ड, किसी तरीके से उसने प्रवेश किया द सेल ऑफ डार्ने, डार्ने की कोठरी में। कार्टन इजीली रिप्लेस डार्ने, कार्टन ने
आसानी से डार्ने की जगह ले ली इन द सेल कोठरी में, एज देयर वॉज अ क्लोज फिजिकल रेजेम्बलेंस, क्योंकि बहुत शारीरिक समानता थी, रेजेम्बलेंस समानता, बिटवीन कार्टन एंड डार्नी, कार्टन और डार्नी के बीच में। बिफोर टेकिंग द प्लेस, जगह लेने से पहले, ऑफ डार्नी इन द सेल, डार्नी की जगह लेने से इसको पहले कोठरी में, कार्टन विजिटेड सीक्रेटली द वाइन शॉप ऑफ डिफार्जेस, कार्टन चुपचाप से वाइन शॉप में गया था डिफार्जेस के, एंड केम टू नो, और उसको पता चला दैट मैडम डिफार्जेस हैड मेड अप हर माइंड टू डिनाउंस लूसी एंड हर फादर डॉक्टर मैनेट। तो उन्होंने क्या मन बना लिया था कि वो डिनाउंस मतलब प्रताड़ित करना, परेशान करना, लूसी और उसके पिता डॉक्टर मैनेट को वो प्रताड़ित करेंगे। कार्टन देयरफॉर रिक्वेस्टेड लॉरी, कार्टन ने इसलिए लॉरी से प्रार्थना की टू टेक द फादर डॉटर ड्यूओ, के पिता पुत्री दोनों को वो ले जाए आउट ऑफ पेरिस, पेरिस से बाहर, इन द मॉर्निंग, सुबह को, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ डार्ने, डार्ने के एग्जीक्यूशन से यानी उसको मृत्युदंड दिए जाने से पहले। दस कार्टन मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ डार्ने एज वेल एज सेफ डिपार्चर ऑफ डॉक्टर मैनेट एंड हिज डॉटर, और इस प्रकार कार्टन ने व्यवस्था कर दी डार्ने को मौत से बचाने की और डॉक्टर मैनेट और उनकी बेटी को सुरक्षित यहाँ से निकालने की। डार्ने डिड नॉट बिलीव कार्टन, डार्ने को कार्टन पर विश्वास नहीं हुआ, हु आस्क्ड हिम टू बिकम कार्टन एंड एस्केप फ्रॉम द सेल, जिसने कि उससे विनती की कि तुम कार्टन बन जाओ और यहाँ से निकलकर भाग जाओ। विश्वास करने वाली बात भी नहीं है, कौन होगा ऐसा जो अपना जीवन कुर्बान कर दे इस तरीके से और खुद शूली चढ़ जाए, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। बट कार्टन ओवरकेम डार्ने एंड चेंज्ड हिज क्लॉथ्स, लेकिन उसने किसी तरीके से उसको कब्जे में कर लिया, कार्टन ने डार्ने को मतलब बेहोश कर लिया और उसके कपड़े बदल दिए। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसको लग रहा था कोई चाल है यहाँ ना, मेरे लिए कोई खतरा है, तो उसने उसको बेहोश कर दिया और उसके कपड़े बदल दिए। कार्टन ऑर्डर्ड बरसात, कार्टन ने बरसात को आज्ञा दी टू कैरी, ले जाने की, द अनकॉन्शियस डार्नी, बेहोश डार्ने को, टू द वेटिंग कैरियज, उस कैरियज माने गाड़ी, और वेटिंग जो इंतजार कर रही थी गाड़ी, वेयर डॉक्टर मैनेट एंड हिज डॉटर लूसी, जहाँ डॉक्टर मैनेट और लूसी एंड लॉरी वर वेटिंग, ये लोग इंतज़ार कर रहे थे फॉर हिम, उसका, तो उस गाड़ी में इसको भी पहुँचा दिया। मैनेट अलॉन्ग विद डार्ने एंड अदर्स लेफ्ट पेरिस फॉर इंग्लैंड, तो डॉक्टर मैनेट, लूसी और डार्ने ये सब कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए पेरिस छोड़कर। मैडम डिफार्ज केम टू डॉक्टर मैनेट्स हाउस, मैडम डिफार्ज डॉक्टर मैनेट के घर आई, वेयर शी हैड अ ड्यूल विद मिस प्रॉस, जहाँ उनका द्वंद्व हुआ मिस प्रॉस से, हु डिड नॉट अलाउ मैडम डिफार्ज, जो अनुमति नहीं दे रही थी मैडम डिफार्ज को टू कम इन द हाउस, घर के अंदर आने की। मैडम फाउंड हरसेल्फ हेल्पलेस बिफोर द पावर ऑफ मिस प्रॉस, तो मिस प्रॉस की ताकत के सामने मैडम डिफार्ज ने अपने आप को असहाय पाया। इन अ बिड टू गेट होल्ड ऑफ हर पिस्टल, यानी एक जो पिस्टल थी उनकी, उसको हथियाने के कोशिश में मैडम डिफार्ज एक्सीडेंटली शॉट हरसेल्फ, मैडम डिफार्ज ने दुर्घटनावश खुद को गोली मार ली, एंड डाइड सून आफ्टर, और जल्द ही उनकी मौत हो गई। द सेम आफ्टरनून, उसी शाम को, सिडनी कार्टन वॉज पुट टू डेथ, सिडनी कार्टन को मृत्युदंड दे दिया गया। ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, विदाउट फीलिंग एनी पेन और एंग्विश, बिना कोई दर्द तकलीफ महसूस किए। ही डाइड, वो मर गया, विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन संतोष की भावना के साथ, सेंस माने भावना, एक संतोष की भावना के साथ, दैट ही सेव्ड, कि उसने बचा लिया, द लाइफ, जीवन, ऑफ अ पर्सन, उस व्यक्ति का, whom लूसी लव, जिसको लूसी प्रेम करती थी। दस इस प्रकार द नॉवल एंड्स, ये उपन्यास खत्म होता है, विद अ ट्रेजिक नोट, एक दुखद घटना के साथ, एक दुख की भावना के साथ। तो हमको बड़ा दुख होता है सिडनी कार्टन के लिए, बेचारा अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। तो अक्सर लव ट्रायंगल्स में ऐसा ही होता है ना। वो अगर आपने संगम फिल्म देखी है राज कपूर वाली, तो उसमें भी ऐसा ही होता है ना, एक
दोनों ही दोस्त अच्छे होते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन हीरोइन एक है, एक हीरोइन को दोनों प्यार करते हैं, तो एक दोस्त अपनी लाइफ ख़त्म कर लेता है। तो बहुत जगह होता है, बेवफा से वफा फिल्म में भी आपने देखा होगा, वहाँ दो लड़कियां हैं, हीरोइन है नगमा है और जूही चावला है, तो उसमें से नगमा मर जाती है एंड में। तो जो ट्रायंगल्स होते हैं वो ऐसे ख़त्म होते हैं। लेकिन जब आप पूरा नॉवल पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फ्रांस की जो उस वक्त की स्थिति थी, इंग्लैंड की जो उस वक्त की सिचुएशन थी, तो डिटेल में पढ़ना वो अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको वक्त मिले तो पूरा नॉवल पढ़ लीजिएगा, और मतलब अगर आपके पास वक्त नहीं है तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, अगर डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ अपना इस बार तो। और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। धन्यवाद।